Hello everyone, today we are going to study 9th class chapter that is why do we fall कि हम बीमार क्यों होते हैं. So let's see the topic which we are going to study in this chapter. First one is health and its failure. Second one is disease and its cause. Third one is infectious disease. So let's start the chapter. फर्स्ट वन इज़ व्हाट द मीन्स ऑफ हेल्थ कि हेल्थ का मतलब क्या होता है. अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ए हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. कि WHO क्या कहता है, हेल्थ का मतलब है किसी भी पर्सन का फिजिकल मीन्स शरीर, मेंटल मीन्स दिमाग एंड सोशल मीन्स उसका सामाजिक तरीके से ही क्या होना, स्ट्रोंग होना ही क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है. हेल्थ का मतलब ये नहीं कि किसी भी डिजीज़ का हमारी बॉडी में क्या होना, अब्सेंस होना. हेल्थ का मतलब है किसी भी पर्सन का फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना, स्ट्रोंग होना ही क्या कहलाता है, हेल्थ कहलाता है. अब देखिए इट्स फेलर मीन्स इसके कारण क्या होते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं. देखिए फर्स्ट वन इज़ हेल्थ डिपेंड ऑन फिजिकली सराउंडिंग मीन्स कि हेल्थ जो है हमारा जो चारों तरफ का जो वातावरण है दैट इज़ सोसाइटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है. अब वो कैसे करता है, फिजिकली सराउंडिंग की बात करें तो अगर हमारे आसपास में अगर गंदगी होगी तो हम क्या होंगे, जल्दी बीमार होएंगे. अगर इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो अगर हमारे पास रुपया होगा तो हम उससे अच्छा हेल्थी फूड खरीद पाएंगे और वो हेल्थी फूड हमारे लिए, हेल्थ के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है. अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ही ख़राब होगी तो हम वो हेल्थी फूड परचेज नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. देन सेकेंड वन इज़ डिजीज़ कि डिजीज़ का मतलब क्या होता है, एन अबनॉर्मल कंडीशन ऑफ ए पार्ट या फिर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू वेरियस कोज सच एज इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल फैक्टर एक्सेट्रा. कि किसी भी बॉडी के पार्ट का मीन्स या तो वो ऑर्गन ले लो या फिर वो सेल ले लो, टिश्यू ले लो या फिर पूरे सिस्टम की ही कंडीशन का क्या होना, अबनॉर्मल होना मीन्स ख़राब होना ही क्या कहलाता है, डिजीज़ कहलाता है. अगर वो डिजीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं जो कि हमें किन से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगी होती हैं. तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारी कंडीशन या फिर हमारी बॉडी की कंडीशन को क्या कर देते हैं, अब नॉर्मल. उसी को ही हमने क्या बोला है, डिजीज़. अब इस टाइप ऑफ डिजीज़ की बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड करी है, ये ड्यूरेशन मीन्स कि कितने टाइम पीरियड तक ये डिजीज़ चलती है उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं. और ये दो टाइप की होती हैं, दैट फर्स्ट वन इज़ एक्यूट एंड सेकंड वन इज़ क्रोनिक. अब चलिए देखते हैं फर्स्ट वन इज़ एक्यूट डिजीज़ कि ये एक्यूट डिजीज़ क्या होती है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है. अगर एक्यूट डिजीज़ की बात करें तो लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की ये क्या होती है, थोड़े समय के लिए ही होती है. और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज़ कॉमन कोल्ड एंड कफ. क्रोनिक डिजीज़ की बात करें तो लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन लाइफ टाइम कि तो बहुत लंबे समय तक रहती है और ये क्या होता है, काफ़ी बार पूरी लाइफ टाइम में भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है. अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज़ डायबिटीज़ एंड कैंसर. अब देखिए कोज ऑफ डिजीज़ की डिजीज़ के कारण क्या होते हैं कि जिनके कारण हमें क्या होती है, डिजीज़ होती है. अब देखिए फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड सेकंड वन इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. फर्स्ट वन की बात करें तो देखिए कोज ड्यू टू अटैक ऑफ पैथोजन लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा. कि किसके कारण होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, कि ये किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगी कोई भी अटैक करती है हमारे बॉडी के ऊपर उसके कारण होती है. अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो कॉज बाय फैक्टर अदर देन पैथोजन कि ये किसी और कारण की वजह से होती है, वो कारण कोई भी हो सकता है, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे. सेकेंड वन इज़ ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन कि क्या होती है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है. लेकिन इसमें सेकेंड वन में ये एब्सेंट होता है कि इसमें ये कोई भी तरीका नहीं होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये ट्रांसमिट होती है. थर्ड वन की बात करें तो इट अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और मीडियम लाइक एयर, वाटर, वेक्टर.
वेक्टर क्या है कि कोई भी माध्यम होता है जिसकी हेल्प से ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, पहुंचती है। ये कैसे पहुंच रही होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पहुंच रही है या फिर किसी मीडियम के थ्रू पहुंच रही है। लेकिन अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो इसका कारण क्या होता है, कि ये किस कारण होती है। दिस इज़ ड्यू टू हेरिडेटरी डिजीज़ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कि क्या है कि हेरिडेटरी प्रॉब्लम होती है, मीन्स कोई भी जो हमारे अनुवांशिक तरीके से ये डिजीज़ पहुंचती है, कि अगर हमारे पेरेंट्स को होगी तो ये हमें भी होगी। तो मीन्स ये जीन के थ्रू हमारी जनरेशन टू जनरेशन क्या होती रहती है, पास होती रहती है। अब अगर हम बात करें फोर्थ वन पॉइंट की बात करें तो कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूसेस, कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कि अगर हम आसपास अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो इस डिजीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नॉन इन्फेक्टिव मीन्स कि इस डिजीज़ के ऊपर कोई भी साफ़ सफाई का कोई भी वो नहीं होता है, कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। हेरिडेटरी मीन्स ये हमारे मीन्स जीन के थ्रू पहुंच रही है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तक पहुंच रही है। तो मीन्स साफ सफाई का कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारी जेनेटिक लेवल की क्या है, डिजीज़ है। अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जांपल की बात करें तो दैट इज़ कोलेरा, मलेरिया एक्सेट्रा। अगर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो दैट इज़ डायबिटीज़, गोइटर एक्सेट्रा। अब देखिए ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, कि क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी पैथोजन वायरस, बैक्टीरिया, फंगी की कौन से पार्ट पर अटैक कर रहा है, बॉडी के कौन से पार्ट पर अटैक कर रहा है, उसी को हमने क्या बोल रहा है, ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अब देखिए द एरिया वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट आइदर ए सर्टन ऑर्गन और ए सर्टन टिश्यू इन ए पर्सन बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गन टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। कि क्या कहलाता है कि कोई भी एरिया जहाँ पर कोई भी पैथोजन मीन्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम बोल सकते हैं अटैक कर रहा है, या तो वो कोई भी ऑर्गन हो सकता है या फिर वो कोई भी टिश्यू हो सकता है, उसी को हमने क्या बोला है, ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अगर हम बात करें ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन की बात करें तो उसमें लंग्स हो गए, किडनी हो गए, जो कि किसी भी पैथोजन के द्वारा क्या किए जा सकते हैं, इफ़ेक्ट किए जा सकते हैं। टिश्यू की बात करें तो उसमें ब्लड आ गया, ब्लड में अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये सब क्या है कि कुछ एरिया होता है फिर कुछ ऑर्गन होते हैं कि जहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, मीन्स अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, और उससे क्या होता है धीरे धीरे या तो उस ऑर्गन को कम्प्लीटली क्या कर देंगे, ख़राब कर देंगे, उसको बीमार कर देंगे, उसकी कंडीशन को बिल्कुल ही अबनॉर्मल कर देंगे, या फिर उसमें कोई टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कोई भी डिजीज़ का, क्या उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। आप देखिए अगर हम बात करें कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज बाय टेकिंग मेडिसिन लाइक इन फीवर, पेन एक्सेट्रा, कि हम इस डिजीज़ का इफ़ेक्ट क्या कर सकते हैं, रिड्यूस मीन्स कम कर सकते हैं। वो कैसे, मेडिसिन लेके, जैसे कि हम हेडेक वगैरह में लेते हैं या फिर फीवर में लेते हैं, एक तो ये तरीका है कि हम इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड वन की बात करूँ तो दैट इज़ टू किल द माइक्रोब्स, कि हम इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, मीन्स उनको मार दें तो वो डिजीज़ ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और आपको पता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ साइकिल होती है कि वो इतने टाइम पीरियड तक बॉडी में रहता है और उसके इफेक्ट भी रहता है। तो उनको कैसे करेंगे, हम उनको किल कर देंगे तो उसकी लाइफ साइकिल ही क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और जिसके कारण जो हमारी बीमारी है वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक एंड ड्रग्स, कि या तो हम कुछ एंटीबायोटिक लें या फिर कोई ड्रग्स लें जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दे, किल कर दे। जैसे कि स्किन इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनको भी हम ऐसे ही क्योर करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, कि इसके रोकथाम के क्या सिद्धांत है, अब क्या हम इनको कैसे रोक सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि दवा से अच्छा है कि हम उसकी रोकथाम कर लें। अब देखिए वो कैसे,
पब्लिक हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रिवेंशन डिजीज़, कि जो हमारे आसपास की जो सोसाइटी की जो साफ़ सफाई है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि डिजीज़ को क्या करने को प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंड वन इज़ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन फॉर प्रॉपर हेल्थ, कि हमें अगर हम प्रॉपर खाना खाएंगे, हेल्थी फूड खाएंगे तो हमारा हेल्थ क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, और उससे हमें इम्यूनिटी पावर मिलेगी, जिसके कारण हम क्या कर सकेंगे, कोई भी डिजीज़ से लड़ सकेंगे। थर्ड वन क्या है, बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन लाइक वैक्सीन, कि हम वैक्सीन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर क्या है, थोड़ा बेसिक मैंने आपको डिस्कस किया है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट।